गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता। आइए आज ये प्रसंग रखते हैं कि मृत्यु लोक के मानवी पुण्यशाली हो तो मृत्यु के बाद उसकी गति कहाँ होती है, कहाँ वो जाते हैं। तो पुण्यशाली आत्मा मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करते हैं या फिर कुछ और होता है, भगवान ही कह रहे हैं। आइए उनके मुख से सुनेंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। इसी का जवाब आगे के श्लोक में, आगे का पीछे के श्लोक में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। Those who perform action with some interested motive is laid down in these three Vedas and drink the sap of the soma plant and have thus been purged of sin, worshipping me through sacrifice, seek access to heaven, attaining Indra's paradise as the result of their virtuous deeds. They enjoy the celestial pleasures of gods in heaven. Traividyamam somapaputapapa yagnairištva स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। जो भी मनुष्य वेदाध्ययन करते हैं या सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके परोक्ष दृष्टि से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्यमय स्वर्गीय इंद्रलोक में जन्म लेते हैं, जहां वह देवों के जैसे आनंद को भोगते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। त्रैविद्या का त्रण वेदों का ज्ञाता। लेकिन ये इतना तो प्राप्त होता है, पुण्य श्लोकी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं। फिर क्या स्थिति होती है वो सुनकर आप डर जाएंगे। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। माने वेद का अध्ययन करेंगे, सोमरस का पान करेंगे, परोक्ष तरह से भगवान की पूजा करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्यमय स्वर्गीय इंद्रिय लोक में जन्म भी ले लेंगे और देवों जैसे आनंद भी करेंगे। त्रैविद्या माने तीन विद्या कौन सी है? ऋक् साम यजु। जो ब्राह्मण लोग वेद का अध्ययन करते हैं, समाज में आदर होता है। तो कई पंडित लोग हैं, लेकिन पंडित लोग भी अंतिम ध्येय को नहीं जानते हैं। और कृष्ण भगवान यह अंतिम ध्येय को घोषित करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के चरण कमल के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप शायद इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए, चंद्र को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी शुद्ध नहीं हो पाते हो। निस्संदेह प्रकृति के संसर्ग में आने से शुद्ध हो जाएंगे। महर लोग, जन लोग, तप लोग, ये बात है, उन्नति होगी, लेकिन वहाँ सर्व सुख की प्राप्ति होगी, प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। अब इतना प्राप्त होने के बाद क्या स्थिति होती है, क्या हालात होती है, तो बोलते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। Having enjoyed the extensive heaven world, they return to this, the world of mortals, on the stock of their merits, being exhausted, thus devoted to the ritual with interested motive. यहाँ डिज्नी वर्ल्ड भी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पता नहीं सी वर्ल्ड, कितने वर्ल्ड रखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा वर्ल्ड कौन है? परमात्मा को प्राप्त करने का वर्ल्ड है। स्वर्ग भी कोई बड़ा वर्ल्ड थोड़ी है, वापिस आना पड़ता है वहाँ से भी। तो जन्म मरण के चक्र में से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति केवल परमात्मा के चरणों में अपना मस्तक रखने से, समर्पित होने से, समर्पण करने से, डिवोटी होने से प्राप्त होता है। Recommended by the three Vedas as the means of attaining heavenly bliss and seeking worldly enjoyments, they repeatedly come and go, ascend to heaven by virtue of their merits and return to earth when their fruits has been enjoyed. और वो भी भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ऐसी भक्ति हो तो भगवान वहन कर लेते हैं, नहीं तो फिर वापिस धक्का मार के वहाँ से यहाँ भेज देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहा कि मृत्युलोक के मानवी पुण्यशाली जो होते हैं, मृत्यु के बाद उनकी गति कहाँ होती है? पुण्यशाली आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग के सुख भोगते हैं। उनका पुण्य संग्रह जब कम हो जाता है तो वापस फिर इधर आ जाते हैं। पुनः वेतालु भव, पुनः मूषको भव, ये स्थिति होती है। तो जब वह विशाल स्वर्गीय इंद्र सुख भोग ले, इंद्रिय सुख को भोग ले और उनके पुण्य कर्म फल पूर्ण हो जाते हैं, मृत्यु लोक में फिर वापस आ जाते हैं। तो मनुष्य तीन वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, निरंतर जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन उच्च गति प्राप्त होने के बाद दीर्घ जीवन और इंद्रिय सुख की श्रेष्ठ व्यवस्था सुविधा तो प्राप्त होती है। हम सब लोग यहाँ आए हैं तो सुविधा बहुत अच्छी है, ये समझ लो स्वर्ग ही है। लेकिन जब आपका पूरा हो जाएगा पुण्य तो यहाँ से विदा लेना पड़ेगा। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्धेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन स्वधा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये सत्य जो परम है उनका ध्यान जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो फिर कृष्ण को प्राप्त करने में निष्फल हो जाते हैं। पृथ्वी लोक में आवागमन करते हैं तो वैकुंठ लोक में जाने से कोई प्राप्त फायदा नहीं। ऊर्ध्व गति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण में
कोई भी भोग की चीज मत मांगिए। आनंदमय जीवन भोग भोगने के लिए जीवन नहीं है। मनुष्य सनातन चिन्मय आनंद केवल परमात्मा में है, नहीं तो फिर दुखमय संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर उसके लिए वैकुंठ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आइए, ये गति भगवान ने बताई, इसलिए आज से भगवान का भजन करने लग जाए। भजन से ही भगवत प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।